आइए आज हम लोग फिजिक्स में वैज्ञानिक उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक उपकरण कहने का मतलब है कि साइंटिफिक डिवाइस बहुत से प्रकार के रहते हैं, किसका उपयोग कैसे किया जाता है उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि वैज्ञानिक उपकरण किसे कहते हैं। वैज्ञानिक उपकरण उन युक्तियों को कहते हैं जो किसी विज्ञान के कार्य को करने में सुविधा या सरलता आसानी से प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसी युक्ति, ऐसा उपकरण जो जिससे कि हम लोग अपने काम को सुविधाजनक कर सकते हैं, उसी को वैज्ञानिक उपकरण कहा जाता है। तो आइए हम लोग आज कुछ वैज्ञानिक उपकरण के बारे में पढ़ते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस उपकरण का उपयोग किस चीज़ में किस काम के लिए किया जाता है, किस काम की सरलता के लिए कौन से उपकरण का उपयोग करते हैं। तो आज का टॉपिक होगा वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग। यही आज हम लोगों का टॉपिक होगा। सबसे पहले आइए नंबर 1 देखते हैं एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर यह जो है एक विद्युत ऊर्जा संग्रह करने का यंत्र है। कहने का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को संग्रह करने के लिए जो यंत्र का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे एक्यूमुलेटर कहा जाता है। नंबर 2 में एसिलेरोमीटर। यह जो है गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि करने की दर मापने का यंत्र है। नंबर 3 एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर का वर्क क्या है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र है। यानी अगर हम लोगों से पूछा जाए कि सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के यंत्र का नाम क्या है, तो क्या जवाब होगा? एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर। नंबर 4 एयरोमीटर। एयरोमीटर में हम लोग जो है एयरोमीटर से क्या करते हैं? यह वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व मापने वाला यंत्र है। वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? तो एरोमीटर है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 में है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का क्या काम होता है? तो यह उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने का यंत्र है। कहने का मतलब है कि ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में होने वाली कमी के आधार पर यह कार्य करता है। उड़ते हुए वायुमान, जब वायुमान उड़ता है उसकी ऊंचाई जब कितनी ऊंचाई पर है, इसको मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। नंबर 6 एयर कंडीशनर। तो एयर कंडीशनर का काम क्या होता है? यह कमरे की आर्द्रता, हवा एवं गति को नियंत्रित करता है। एयर को कंडीशन में रखता है। कहने का मतलब है कमरे के तापमान को कंडीशन में रखता है, तो उसका नाम क्या है? एयर कंडीशनर। नंबर 7 एमीटर। एमीटर क्या होता है? यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। विद्युत धारा की तीव्रता को मापने के लिए जो यंत्र का यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? एमीटर। उसके बाद 8 नंबर एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर यह बहते हुए वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र है। तो वायु की गति को मापने वाला यंत्र क्या होता है? एनीमोमीटर। आगे बढ़ते हैं। एपिकोस्कोप। एपीस्कोप। एपिकोस्कोप यह अपारदर्शी चित्रों का पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करने को का कार्य करता है। कहने का मतलब है एपिकोस्कोप का यूज क्या है? एपीस्कोप का अपारदर्शी चित्र जो भी होता है उसको हम लोग उसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 10 में ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का काम है ध्वनि की तीव्रता मापना। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र का नाम होता है ऑडियोमीटर। नेक्स्ट में आता है ऑडियोफोन। ऑडियोफोन क्या होता है? जो कि सुनने में, हम लोग को सुनने में मदद करता है। ऐसा यंत्र जो हमें सुनने में मदद करता है उसे ऑडियोफोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑरिस्कोप। ऑरिस्कोप यह जो है कान के आंतरिक भागों की जांच करने वाला यंत्र है। कान के अंदर के भागों को जांच करने का एक उपकरण होता है जिसका नाम होता है ऑरिस्कोप। आगे बढ़ते हैं। बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के बारे में हम सभी जानते हैं, वायुमंडल के दाब को मापने वाला होता है बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। बैरोग्राफ। वायु दाब लेखी, इसको वायु दाब लेखी भी कहा जाता है बैरोग्राफ को। यह जो है वायुमंडल दाब में होने वाली परिवर्तन को अंकित करने वाला यंत्र है। कहने का मतलब है कि वायुमंडल में जो दबाव होता है वह जो है उसमें जो दबाव में किस तरह से परिवर्तन होता है उसी की जानकारी हमें बैरोग्राफ से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 15 में है बाइनोकुलर्स। दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र। किसी भी दूर की वस्तुओं को देखने वाला यंत्र का नाम होता है बाइनोकुलर्स। बोलोमीटर। आगे नंबर 16 बोलोमीटर। यह जो है यह उष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र है। उष्मीय विकिरण को मापने वाला यंत्र बोलोमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। बर्नियर कैलिपर्स। बर्नियर कैलिपर्स यह जो है क्या होता है? यह गोलीय वस्तुओं
का व्यास एवं गहराइयों को मापने वाला यंत्र है। जो भी गोलीय वस्तु है उसका व्यास और गहराई को मापने के लिए वर्नियर कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। गणक, गणक कहने का मतलब है कैलकुलेटर। हम सभी कैलकुलेटर यूज करते हैं। यह क्या है? तो यह जो है एक गणितीय क्रियाएं करने वाला एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कार्बोरेटर, तो कार्बोरेटर क्या होता है? मोटरसाइकिल में होता है। यह पेट्रोल से चालित अंतर्दहन इंजनों में प्रयुक्त होने वाला उपकरण है। कहने का मतलब है पेट्रोल से जितने भी इंजन चालित होते हैं, चलते हैं, उसको उसमें जो उसके इंजन में जो है प्रयुक्त होता है कार्बोरेटर। आगे बढ़ते हैं। कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर जो होता है यह ऊष्मा की मात्रा मापने वाला उपकरण है। ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला उपकरण कैलोरीमीटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। सेल फोन या मोबाइल फोन, आजकल सेल फोन और मोबाइल फोन सभी के पास होता है। यह बैटरी से संचालित एक ऐसा फोन है जिसमें ध्वनि संकेतों को विद्युत संकेतों में बदलने के बाद तार के बजाय सीधे विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप प्रेषित की जाती है। कहने का मतलब है बिना तार के हम लोग जो है मोबाइल फोन की मदद से क्या करते हैं, अपनी ध्वनि को दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो इसी उपकरण को सेल फोन या मोबाइल फोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्रोनोमीटर, क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर क्या होता है? यह पानी के जहाज़ों के में समय ज्ञात करने वाला उपकरण है। पानी के जहाज में जब हम लोग जाते हैं तो उसमें समय ज्ञात करने के लिए जो उपकरण का उपयोग करते हैं उसका नाम होता है क्रोनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कम्यूटेटर, 23 नंबर, कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर क्या होता है? दिक् परिवर्तक यंत्र। दिक् परिवर्तक यंत्र कहने का मतलब है कि दिशा परिवर्तक यंत्र। विद्युत धारा की दिशा बदलने वाला यंत्र है। यह दिशा बदलने वाला यंत्र को हम लोग कम्यूटेटर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। संगणक, संगणक कहने का मतलब है कंप्यूटर। कंप्यूटर, बिना कंप्यूटर के आजकल हम लोग कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाते हैं। हर क्षेत्र में कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। तो यह एक गणितीय एवं तार्किक और सभी तरह की गणनाएं करने में सक्षम उपकरण है। एक ऐसा उपकरण जिससे हम लोग क्या करते हैं, गणितीय, तार्किक और सभी तरह की गणनाएं और अनेक तरह के काम करने के लिए हम लोग संगणक का उपयोग करते हैं, जिसे हम लोग कंप्यूटर कहते हैं। साइक्लोन, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन क्या होता है? यह आवेशित कणों जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को त्वरित करने वाला यंत्र है। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को त्वरित करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग करते हैं उसे साइक्लोट्रॉन कहा जाता है। नंबर 26, क्रोयोमीटर। क्रोयोमीटर यह निम्न ताप मापने वाला यंत्र है जिससे 0 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापा जाता है। कम ताप को मापने के लिए, जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? क्रोयोमीटर। नंबर 27, साइटोट्रॉन। साइटोट्रॉन यह कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने वाला यंत्र है। कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे साइटोट्रॉन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, डायनमो। डायनमो का काम क्या होता है? यह यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिसका प्रयोग विद्युत जनरेटर में होता है। डायनमो का काम क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे बढ़ते हैं। डेनियल सेल। डेनियल सेल का क्या काम होता है? तो यह किसी विद्युत परिपथ में दृष्ट धारा यानी कि डीसी प्रभावित करने वाला यंत्र है। डेनियल सेल का उपयोग किया जाता है किसी भी परिपथ में डीसी प्रभावित करना। आगे बढ़ते हैं। घनत्व मापी, डेंसिटी मीटर। घनत्व मापी, घनत्व मापी यह किसी पदार्थ के घनत्व को मापता है। किसी भी पदार्थ के घनत्व मापने वाला यंत्र डेंसिटी मीटर कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। डिक्टाफोन। डिक्टाफोन जो है क्या करता है? डिक्टाफोन का काम होता है ध्वनि को रिकॉर्ड करना। ध्वनि रिकॉर्ड करने वाले यंत्र को डिक्टाफोन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। आवेश मापी, इलेक्ट्रोस्कोप यह विद्युत आवेश मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट, फेदोमीटर। फेदोमीटर का क्या काम है? तो समुद्र नदी या किसी भी जल के अंदर की गहराई
को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को फेदोमीटर कहा जाता है। नंबर 35, गैल्वेनोमीटर। यह किसी परिपथ में धारा की दिशा एवं विभवांतर मापने वाला यंत्र है। यानी कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा, किस दिशा में विद्युत धारा प्रभावित हो रही है, उसका विभवांतर कितना है, यह मापने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अग्निशामक। यह एक आग बुझाने वाला यंत्र है जिसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन भरा रहता है, जो वायु के संपर्क में आने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनाने लगती है और आग बुझ जाती है। अग्निशामक यंत्र कहने का अर्थ है आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे अग्निशामक यंत्र कहा जाता है। ग्रामोफोन। नंबर 37, ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन यह रिकॉर्डेड ध्वनियों को पुनः सुनने में के काम आने वाला यंत्र है। यानी कि जो ध्वनि को हम रिकॉर्ड करके रखते हैं उसको फिर से सुनने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं हम लोग, तो उसको ग्रामोफोन कहा जाता है। गायरोस्कोप घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है। गायरोस्कोप घूर्णन गति मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? गायरोस्कोप कहलाता है। ग्रेविमीटर यह पानी में तेल की मात्रा मापने वाला यंत्र है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोमीटर यह किसी द्रव के सापेक्षिक घनत्व मापता है। नेक्स्ट, हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन यह जल के भीतर ध्वनि मापता है। हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है? वायुमंडल की आर्द्रता को मापता है हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। लेक्टोमीटर। इससे किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापा जाता है। इसी आधार पर इससे दूध की शुद्धता ज्ञात की जाती है। कहने का अर्थ है कि लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को, यानी दूध में कितना पानी मिलाया गया है, जल की मात्रा कितना है, इसी को मापने के लिए लेक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। लाउड स्पीकर, इसका नाम होता है लाउड स्पीकर। ध्वनि की तीव्रता को बढ़ाने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसी को लाउड स्पीकर कहते हैं। तड़ित चालक, लाइटिंग कंडक्टर, इसको आकाशीय बिजली भवनों की सुरक्षा हेतु भवन के ऊपर लगाया जाता है। यह तड़ित आवेश को भू संकर्पित कर देता है। कहने का मतलब है तड़ित चालक को लगा देने से आकाश से जो बिजली गिरती है कभी कभी, तो यह इसको जो है क्या करता है, संपर्क से दूर हटा देता है। उसको लाइटिंग कंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, मैक मीटर। यह ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। आगे है मैग्नोमीटर। यह चुंबकीय क्षेत्र मापने वाला यंत्र है। दाब मापी। दाब मापी, इससे क्या उपयोग किया जाता है? तो गैसों का दाब मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से हम लोग प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण के बारे में पढ़े जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस तरह से अब इस उपकरण के बारे में जो प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका प्रैक्टिस हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।